चलिए भाई, सोम के लेक्चर में आज एक नई बीम हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग कैंटिलीवर बीम कहते हैं। इस पर देखिए, कैंटिलीवर बीम में जनरली क्या होता है, एक सिरा फिक्स होता है आपका और पूरी बीम पर जो है एक ही तरफ सपोर्ट होता है, दूसरी तरफ फ्री होता है। ठीक है, एक सिरा फिक्स है, दूसरी तरफ क्या है, फ्री है। इस वाले सिरे को हम लोगों ने क्या कह दिया कि ये है आपका फिक्स। ठीक है ना, ये फिक्स्ड है और ये आपका फ्री है। ध्यान देने वाली बात ये है, बीम क्या होती है उसके बारे में तो हम लोग बता ही चुके हैं कि कैंटिलीवर बीम क्या होती है। आज हम लोग इसका एसएफडी और बीएमडी खींचेंगे कि कैसे इसका कितना एसएफडी होगा, कैसा बीएमडी, क्योंकि हर तरह की बीम पर हमने बात की लेकिन अभी तक कैंटिलीवर बीम का हमने निकालना इस पे नहीं देखा। अब कैंटिलीवर बीम में क्या करना होता है, चलिए देख लेते हैं ध्यान से, और क्या ध्यान देने वाली बातें हैं। ठीक है, अगर ये बीम इधर से बनाई गई होती, सपोज इधर फिक्स होता है और इधर क्या होता, फ्री होता, तब हम लोग काम जो अपना शुरू करते ना। देखिए, पहली कैंटिलीवर के बारे में कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं कि क्या सावधानी रखेंगे तो इसके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। पहला चीज कि कभी भी शुरुआत फिक्स्ड इंच से मत करिए। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर यहां पर आपको ये बल चाहिए, इसमें बल चाहिए, और इसमें बल और मोमेंट जानने का मतलब होता है कि आप इसके रिएक्शन निकालने। देखिए, हमें अगर किसी सेक्शन के कोई शुरुआत करनी है तो हमें एक तरफ का बल आपका उसका क्या होता है, चाहिए होता है। यहां पर बीम कायदे से रुकी हुई है तो हमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है कैंटिलीवर में कि रिएक्शन बिना निकाले भी काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप जब उसमें लेते थे तो आपने शियर फोर्स का डेफिनेशन क्या बोला था, एक तरफ के बलों का अलजेब्रिक सम। तो एक तरफ में बल में एक रिएक्शन भी होता था। लाइक अगर बीम यहां होती थी पहले पुरानी केसेस में, यहां सेक्शन है, सेक्शन के इधर रिएक्शन आर ए और आरबी में से कोई एक होता था। प्रॉब्लम ये होती थी कि आरबी मालूम करना होता था। कैंटिलीवर में प्लस पॉइंट है, अगर इधर से ध्यान देंगे तो इधर रिएक्शन हाई नहीं है, तो उस बल को निकाले बिना भी हम लोग काम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। यहाँ पे केवल एक ही तरफ वहां रिएक्शन है, वहां तक हम पहुंचेंगे ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचेंगे? इधर से जाते जाते वहां पहुंच जाएंगे। तो कैंटिलीवर में सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसका सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है हमारे लिए, क्या कि इसमें आपको कोई भी रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादातर केसेस में, और आपके डिप्लोमा लेवल पे तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी, या बीटेक के आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स है उसमें कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम लोग कैंटिलीवर बीम को अच्छे से समझते हैं क्या कहता है। रिएक्शन फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, शियर फोर्स। शियर फोर्स, शियर फोर्स कैसे निकालेंगे, शियर फोर्स बताइए। सबसे पहले हमने लिखा एफ, और इक्वेशन से निकालें कि पॉइंट से। इस बार इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन बनाने से फायदा जानते हैं क्या है, यहां तक एक ही इक्वेशन से काम हो जाएगा। इसी वजह से हमने कोई भी एक सेक्शन यहाँ एज्यूम कर लिया, यहाँ पे कोई सेक्शन हमने 1 1 एज्यूम कर लिया, और इसके इधर देखेंगे बल केवल एक 5 का लगा है पॉइंट लोड नीचे की तरफ, और एक आपका क्या लगा है, यूडीएल लगा है। तो कहीं भी जाएंगे तो उधर यूडीएल और 5 रहेगा। इसका मतलब इसका आप पॉइंट वाइज निकाल सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसका क्या नहीं बना। देखिए कैंटिलीवर में ना कैसे भी बनाएं, हमेशा इसका पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव बनेगा, क्योंकि पूरी की पूरी बीम देखिए ऐसे झुकेगी और इसमें हॉगिंग होगी, तो पूरा कैंटिलीवर में जो मोमेंट डायग्राम बनता है वो नीचे ही बनता है, नेगेटिव ही बनता है। देखते हैं कैसे लोडिंग के जनरल केस में, बाकी कोई अतिशयोक्ति। x दूरी पर एक काट हमने माना और उसके लिए एक इक्वेशन हमने बना दिया। ये x दूरी पर एक काट माना, उसके लिए हमने इक्वेशन बनाया क्या, Fx इज इक्वल टू x के इधर कई बल हैं। जैसे सबसे पहले ऊपर से लग रहा है 5 तो उसको -5 लिखा। ऊपर से वाले बलों को हम लोग क्या लेते हैं, माइनस में, और प्लस फिर माइनस में ऊपर से यूडीएल भी लग रहा है। यूडीएल कितना है, तो 5 किलोन्यूटन प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर पर 5 किलोन्यूटन। तो कितना मीटर हम लोग इधर आए हैं, x मीटर, तो 5 इंटू 1 मीटर होता तो 5 एकम 5, 2 मीटर होता तो 2। पूरी बीम की लंबाई देखिए यहाँ मेंशन नहीं है, इस बीम की लंबाई को आप लोग 4 मीटर कर लीजिए, इस बीम की लंबाई है, ठीक है ना। यहाँ पर अब -5 अब 5 गुणा x क्या हुआ, तो शियर फोर्स कैसा जा रहा है आपका, लीनियर। क्यों? क्योंकि देखिए ये 5x - 5 ये इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में बना रहा है, तो यहाँ fx का इक्वेशन हो गया। अब f हम लोग पॉइंट बना लें अगर बीम में, सपोज ये पॉइंट बीम का मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है फिक्स वाला वो है, वो a है, और ये वाला पॉइंट क्या है, b है। तो b पर कितना होगा, अगर हम लोग देखें f b, तो b पर x बराबर है 0, यानी यहां पर हो जाएगा x का वैल्यू 0 रखेंगे तो -5 किलो न्यूटन शियर फोर्स की वैल्यू होगी। जबकि एफ ए पर, इस पॉइंट फिक्स वाले पॉइंट पर एफ ए पर क्या होगा, तो वहां x बराबर क्या है, 4 मीटर, तो यहां पर हो जाएगा -5
-5 और x की जगह क्या रख देंगे हम लोग 4, यानी हो जाएगा -25 किलो न्यूटन। बात समझ में आ रही ना? ये दोनों पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू आ गई, यानी क्लियरली यहाँ पे क्या हो गया, शेयर फोर्स की वैल्यू। डायग्राम खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लीनियर चेंज हुआ है। यहाँ पर शेयर फोर्स, सॉरी, यहाँ पर शेयर फोर्स 5 किलो न्यूटन है, और जबकि यहाँ पे शेयर फोर्स 25 किलो न्यूटन है, पूरा माइनस में है, तो ये डायग्राम क्या हो जाएगा आपका, माइनस में। तो आपको एफए पर और लिनियरली चेंज हुआ है, कहीं कहेंगे सर मैक्सिमम, अरे शियर फोर्स लिनियरली चेंज हुआ है, पैराबोलिक होता तब मैक्सिमम या मिनिमम की पॉइंट ढूंढना पड़ता। यहाँ पर क्लियर है आपका एफ ए का वैल्यू और एफ बी का वैल्यू, डायग्राम आपका बन गया, वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब बीएमडी भी बनेगा तो हमने पहले ही बोला है हम जगह उसमें नीचे की तरफ ही लेंगे क्योंकि नीचे ही बनेगा। चलिए अब हमने दूसरा ले लिया बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट। ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगर ध्यान से सुनेंगे तो काफी चीजें इन लेक्चर से आपकी क्लियर हो जाएंगी। बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा, इसके लिए भी इक्वेशन बना लेते हैं सीधे। एम एक्स का इक्वेशन बनाएंगे कैसे, उधर यहाँ पे एक सेक्शन फिर एक्स के लिए बना ले। एक्स दूरी पर है तो एक 5 वाले का मोमेंट मिलेगा हॉगिंग में, देखिए बीम को हॉगिंग करा रहा है, यूडीएल भी हॉगिंग करा रहा है, यानी ऊपर वाला -5 और इंटू कितनी दूरी पर है आप, ये 5 से अगर आप x दूरी पर हैं तो इस पर मोमेंट 5 गुणा x का मिलेगा -5x, और फिर माइनस में यूडीएल कितना लगेगा, यूडीएल लगेगा 5 इंटू एक्स का, 5 इंटू एक्स का यूडीएल, ये वाला 5 है। असल में ये 5 वाले का मोमेंट जो मिला है, ये 5 पॉइंट लोड x दूरी पर है तो 5 इंटू एक्स मोमेंट हुआ, और फिर इसका मोमेंट जो आएगा वो तो अपने आधे पे ना काम करेगा ऐसे, ये जो यूडीएल है वो कितना है 5 इंटू एक्स दूरी पर लगा और x/2 दूरी पे काम करेगा, टोटल दूरी x है तो ये 5 इंटू एक्स जो फोर्स है वो x/2 दूरी पे काम करेगा, यानी 5x फोर्स है, इट विल एक्ट ऑन x/2, यानी आपका यहाँ आ गया इक्वेशन क्या, mx का इक्वेशन जो आपका आ रहा है वो है -5x माइनस 5x²/2, और इक्वेशन कैसा है, पैराबोलिक। आप ये लोग पहले से जानते हैं कि अगर वो लगा है यूडीएल तो आपका शियर फोर्स डायग्राम लिनियर होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, जबकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का पैराबोलिक होता है, ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ मोमेंट, यानी m अगर हम लोग ले लें सीधे b पर, तो b पर x जो है वो 0 है, इस वजह से इसमें x रखेंगे तो सारा ही 0 हो जाएगा, एम बी 0। एंड व्हाट अबाउट एम ए, x बराबर है आपका 4 मीटर, यानी यहाँ पर रखेंगे -5 इंटू 4, अब -5, यहाँ देखिए 5 इंटू 4 है, यहाँ x की वैल्यू -5 इंटू 4 का स्क्वायर/2, सॉल्व करिए इसको पूरा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -20, और ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर 16 2 से कटा 40, 40 और 20 कितना हो गया आपका 60, -60 किलो न्यूटन मीटर। ये किसका, कैंटिलीवर आ गया तो बहुत आसानी से देखिए काम हो जाएगा, और भी लोड लगे रह सकते थे बट हमने ये सिंपल लोडिंग का केस लिया आपका। यहाँ पर मोमेंट का डायग्राम कैसे जाएगा, इस जगह पर कैलकुलेशन आप लोग देखिए खुद चेक किया कीजिए, अभी शर्मा गलत लिख देगा, बाद में आप लोग कहेंगे गलत पढ़ाए थे, गलत नहीं पढ़ाए थे, कैलकुलेशन चेक करना आपका काम है, कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। देखिए पैराबोलिकली होते हुए ऐसे जाएगा, किसी के मन में अगर ये आ रहा हो कि सर पैराबोलिक बोला है तो क्यों नहीं आप इस पैराबोला को ऐसे नीचे से ले गए, इसलिए नहीं ले गए कि हमेशा जितना भी एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन किया गया है, ग्राफ पे जो उनको प्लॉट किया गया तो ये पाया गया कि इसका कर्वेचर हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे रहा है, नीचे नहीं गया है, इस वजह से डायग्राम जो है ऐसा मिला है। ये निगेटिव होगा क्योंकि बीम में क्या होगी, हॉगिंग, यहाँ पर मोमेंट 0, यहाँ पे 60 किलो न्यूटन मीटर, और ये जो ये आपका डायग्राम है वो कैसा है, पैराबोलिक है। बात समझ में आ रही ना, ये आपका हो गया क्या, बीएमडी, और ये आपका क्या हो गया ऊपर वाला एसएफडी। बात समझ में आ रही है ना, मतलब एसएफडी और बीएमडी दोनों डायग्राम आपके सामने मिल गए। देखिए बहुत सिंपली आपको कैंटिलीवर बीम समझ में आ गई, ठीक है ना। अगर कैंटिलीवर के साथ साथ मैं आपको एक और केस समझाना चाहता था कि कल ओवर हैंगिंग बीम हमने एक क्लास लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था, उसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर का कॉन्सेप्ट कई लोगों का नहीं क्लियर हो पाया था कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होते हैं। आज मैं उसको आपको दिखा रहा हूं कि किस कोई क्वेश्चन लेके कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कैसे निकालते हैं। पहले तो आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो इसको आप अपना नोट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, और जिनके जो नोट नहीं कर रहे हैं वो लोग अपना नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स खरीदने का या फिर लेने का तरीका जो है वो कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आराम से आपको नोट्स का तरीका मिल जाएगा उसमें कैसे लेना आपको, ठीक है। बना रहे हैं तो सबसे अच्छा, जो लोग खुद से नोट्स बना रहे हैं
वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमें नोट्स लेनी चाहिए तो आप उसको नीचे देख लीजिए, अगर आपको समझ में आए तो आप नोट्स परचेज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जरा, अब देखिए यहाँ पे एक और हमने केस दूसरा लिया, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, ये दूसरा केस हमने लिया है जिसमें हम लोग देखिए ध्यान से यहाँ पे ये दूरी जो लिया हमने ये 3 मीटर लिया है, और ये दूरियां फिर से हमने 1 मीटर, और यहाँ भी कितना ले लिया 1 मीटर। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा मैं बना लेता हूँ डायग्राम, कई लोगों को दिखाई नहीं देता है। देखिए भाई दिखाई नहीं देता है तो मोबाइल को आप लोग पोर्ट्रेट मोड में करके ऐसे इस टाइप से रखा कीजिए कि दिखाई दे। चलिए मैंने बड़ा ले लिया थोड़ा सा, ठीक है ना, 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया। इस पर केवल यूडीएल लगा, मैं जल्दीबाजी में केवल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन ही समझा रहा हूँ इसमें। चलिए हमने मान लिया कि 5 किलो न्यूटन पर मीटर का इस पर फोर्स लगा हुआ है। ये आपका जो है ये दूरी जो है आपकी मान लीजिए 3 मीटर है, 3 मीटर, यहाँ पर जो है 0.5 मीटर मान लेते हैं, 0.5 मीटर, और यहाँ पे भी कितना है, चलिए 0.5 से प्रॉब्लम है, 1 मीटर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, 1 मीटर यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितना मान लेते हैं 1 मीटर। ठीक है, ऐसे हमने ले लिया इसको, ये पूरा हिसाब किताब। और ऊपर लोडिंग जो है 5 किलोन्यूटन पर मीटर की इस पर हमने मान लिया है इस बीम पर। ठीक है, लोडिंग का देखिए इससे कोई लेना देना नहीं, बस ये लोडिंग को दिखा रहा है आपका, ये आपका जो है इस टाइप से लोडिंग दोनों पर हुई है। अब सेम काम इसके लिए भी करना है, इक्वेशन बना के हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे कि कैसे इसका एसएफडी और बीएमडी होगा, और ध्यान से सब लोग इसको देखेंगे कि इसका एसएफडी और बीएमडी कैसे बनता है। चलिए इक्वेशन बनाते हैं इसका पहले, लेकिन इसमें तो रिएक्शन निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब इसमें आप जाएंगे कि एक तरफ के बलों के आघूर्णों का, सपोज आपने एक सेक्शन यहाँ जूम किया और इसके एक तरफ के बल लिए, तो फिर आपको दिक्कत करेगा, क्यों, क्योंकि ए और बी पर ऊपर की तरफ बल लग रहे हैं, वो बल चाहिए तभी इसके एक तरफ के सभी बल मालूम होंगे, तभी शेयर फोर्स निकल पाएगा। ए और बी, दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज सी एंड दिस वन इज डी। आई होप थिंग्स आर क्लियर, और देखते हैं हम लोग ये कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाते हैं रिएक्शंस के लिए। रिएक्शंस, देखिए रिएक्शन में अगर आपको कह दूं कि अगर पूरा लोड सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब इधर 1 मीटर इधर 1 मीटर, पूरा लोड टोटल होगा, तो हम लोग इस पूरे लोड को आधा आधा दोनों रिएक्शन में बांट दें। आप नियम से लगाइएगा, जैसे कल मैंने रिएक्शन निकालना सिखाया था आपको, वो नियम से लगाएंगे तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ जानता हूं कि रिएक्शन जो आर ए होगा वो बराबर होगा आरबी के, और बराबर होगा टोटल लोड, ये कितना है 3 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 5 मीटर 5 किलो न्यूटन, यानी 5 गुणा 5 टोटल लोड हुआ, दिस विल बी डिवाइडेड इन 2, अब बराबर होगा कितना आपका 25/2, यानी 12.5 किलो न्यूटन। ये सिमेट्रिसिटी से आप ले सकते हैं चीजों को, सिमेट्रिसिटी का मतलब देखिए आधा आधा दोनों पे नहीं बढ़ जाएगा, कहीं ज्यादा कम तो है नहीं, तो सीधे सीधे आर ए का वैल्यू जो होगा वो भी 12.5 किलो न्यूटन हो जाएगा, और यहाँ पर आरबी भी कितना हो जाएगा, आरबी भी कितना हो जाएगा 12.5 किलो न्यूटन। ध्यान ये रहे कि कई बार एग्जाम में ऐसा जरूर नहीं कि आपको एज ए सिमेट्रिक दे, सिमेट्रिक नहीं देगा तो कैसे निकालना है वो तो हम तो अभी तक कर करके दिखा ही रहे थे चीजों को, लेकिन ऐसे देगा सिमेट्रिक तो आप डायरेक्टली दोनों को बराबर कर सकते हैं, हमारा रिएक्शन निकल गया। ठीक है ना, अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे क्या चीज, शियर फोर्स। शियर फोर्स ये सब कैसे कर रहा हूं, तो पुरानी वीडियो अगर आप देखें डायरेक्ट इसी पर चले आए हैं, डायरेक्ट इसी वीडियो को अगर आप मेरे देख रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं, इसलिए पहले आप उन वीडियोज को देखिए जो शुरुआत से देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने का तरीका होता है, शुरुआत से पूरा पढ़िए तब आपको चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो ठीक है, और नहीं पढ़े हैं बिल्कुल तो ये वीडियो डायरेक्टली नहीं मत देखिए। शियर फोर्स की वैल्यू, लेट अस मेक एन इक्वेशन। इक्वेशन पहले हम लोग यहाँ पे मान के बनाते हैं इस जोन में, ठीक है ना, इस जोन के लिए इक्वेशन क्रिएट करते हैं 1 1 के लिए, लेट अस टेक 1 1, और 1 1 को इस रेफरेंस लाइन से x दूरी पर मान लीजिए। कोई भी इक्वेशन बनाइए ना तो ये मान के बनाइए कि उस इक्वेशन का जो उसमें जो दूरियां ली गई हैं वो एकदम लास्ट पॉइंट से x दूरी पर ली गई हैं। तो चलिए इक्वेशन, या इक्वेशन नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन इक्वेशन बनाना इसमें जरूरी क्यों होगा, इस पार्ट में इक्वेशन जरूरी है, बाकी पार्ट में ना हो कोई बात नहीं। चलिए 1 1 के लिए हमने लिया, 1 1 के लिए इक्वेशन एफ एक्स का इक्वेशन लिया, कितना होगा, इसके इधर केवल यूडीएल ही तो लग रहा है, अगर इस सेक्शन को हम कंसीडर करें तो इसके इधर केवल यूडीएल लग रहा है, कितना यूडीएल, तो 5 और इनटू क्या कर दिया हमने, कितना यूडीएल है, एक्स दूरी पर आप आए हैं एक्स, और ये y इज इक्वल टू एम एक्स का इक्वेशन, ये भी कैसा है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों है, क्योंकि x आ रहा है, ठीक है ना। तो अब एफ डी और बी पर निकाल लीजिए,
क्योंकि वो इक्वेशन जो आप सेक्शन चूज करते हैं ना, इसके इधर तब तक ये सेक्शन का इक्वेशन वैलिड रहेगा जब तक कि दूसरा कोई बल ना आ जाए। अगर ये पूरा यूडीएल ही रहता, नीचे से आरबी नहीं लगा होता, तो ये पूरा एक यहां तक चला आता सीधे। जब तक कोई नया बल की एंट्री ना हो तब तक इक्वेशन वही काम कर जाएगा, बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एफ डी क्या होगा, जहां एक्स क्या है, जीरो है, वहां शियर फोर्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ एक्स बराबर जीरो रखेंगे। इसी टाइप से एफ बी क्या होगा, बी पर पॉइंट लोड लगाया तो जाहिर सी बात है वैल्यू बदलेगा। लेट अस टेक एफ बी इज इक्वल टू वेयर एक्स इज इक्वल टू 1, दिस विल 5 किलो न्यूटन पर सॉरी 5 किलो न्यूटन, ये फोर्स की वैल्यू होगी, नीचे की तरफ होगी। क्यों, क्योंकि ऊपर से ना लग रहा है यूडीएल, यूडीएल ऊपर से लग रहा है तो ये भी माइनस में होगा, यहाँ भी माइनस में होगा, क्योंकि इक्वेशन में ही माइनस आएगा। ऊपर से लगने वाले बल सेक्शन के इस तरफ, ऊपर से लगने वाला नेगेटिव, नीचे से लगने वाला पॉजिटिव। x बराबर 1 पे ये -5 किलो न्यूटन आ गया, यानी b पर, यानी शियर फोर्स का डायग्राम अगर हम लोग खींचे तो हम लोग पाएंगे क्या, d पर जो शियर फोर्स का वैल्यू है वो नेगेटिव है, कितना, सॉरी d पर तो जीरो है, d पर तो जीरो है, लेकिन b पर आते आते ये कितना हो गया, b पर आते आते ये हो गया है यहाँ पे 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन इसकी वैल्यू यहाँ पे हो गई है, यहाँ पे क्लियर है। अब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं इस जोन के लिए शियर फोर्स का। शियर फोर्स का इक्वेशन इस जोन के लिए कितना होगा, सेक्शन ले लिया हमने यहाँ पे दो दो, तो हमने सेक्शन ले लिया, सेक्शन 2 सेक्शन 2 के लिए हमने इक्वेशन बनाया एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ये सेक्शन यहाँ से x दूरी पर है तो इसका मतलब पूरा यूडीएल ऊपर से काम करेगा और ये आरबी नीचे से, ऊपर से काम करने वाला -5 इंटू एक्स होगा, जबकि नीचे से काम करने वाला प्लस में हमने लिख दिया आरबी, आरबी नीचे से काम करा वो प्लस में, और बाकी इस सेक्शन के इधर दो बल है, एक यूडीएल एक आरबी, यानी हमने एफ को अब यहाँ पे इक्वेशन फिर से कैसा बनेगा, पैरा लीनियर। क्यों लीनियर, क्योंकि देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स की घात 1 है इसलिए लीनियर इक्वेशन है, यानी f इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हुआ, f इज इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, पहले इस जगह पे ले लें b पर x का वैल्यू क्या है 1 है, यानी यहाँ पे होगा -5 और प्लस आरबी की वैल्यू कितनी है 12.5, यानी वैल्यू है 7.5 की पॉजिटिव वैल्यू किलो न्यूटन, यानी एफ बी पर एक वैल्यू तो -5 आई थी, दूसरी वैल्यू जो आई वो 7.5, यानी 5 से सीधे बढ़ेंगे कहां तक, 7.5 तक, जो कि वैल्यूड वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। यहाँ पे अब एफ बी का आ गया, इसी तरह एफ, अब हम लोग अगर सीधे ए का ले, एफ ए पर, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा, हाँ बिल्कुल, एफ ए पर ले तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना है, यहाँ पे ए पर x बराबर यहाँ से टोटल दूरी 3 और 1 4 मीटर, यानी x बराबर 4 मीटर है, और 4 पे होगा -5 इंटू ये x का वैल्यू 4 और प्लस 12.5, यानी टोटल वैल्यू ये -20 है प्लस 12.5 है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 7.5 किलो न्यूटन मीटर आएगा, यानी यहाँ पे प्लस में 7.5 था और यहाँ पे है माइनस में 7.5, यानी वैल्यू कुछ इस टाइप से जाएगी, वैल्यू कुछ इस टाइप से लीनियरली चेंज होते हुए यहाँ पर पहुंचेगी, कहाँ पे 7.5 पर। बात समझ में आ रही ना यहाँ पे। अच्छा ये इक्वेशन यहाँ, अब लास्ट इक्वेशन हमें इस जोन के लिए एक और बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब देखिए अभी तक इस सेक्शन ये यहाँ तक चला आता है, यहाँ कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही इसको क्रॉस करेगा आरे एक नया बल लग जाएगा, तो यानी हम लोग यहाँ से क्या ले लेंगे, फिर से अपना इक्वेशन बनाएंगे 3 पार्ट के लिए, तो हम लोग लिखेंगे सेक्शन 3 हम लोगों ने बनाया यहाँ पे, वो कितना हो जाएगा ध्यान समझिएगा, सेक्शन 3 का, यानी एफ एक्स का वैल्यू जो होगा उस जोन के लिए इधर के सारे बलों का अलजेब्रिक सम, पूरा यूडीएल आरए और आरबी, पूरा यूडीएल होगा 5 इंटू एक्स, माइनस में होगा ये पूरा, प्लस में आरए और प्लस में क्या हो जाएगा आरबी, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -5x प्लस आरए प्लस आरबी को ऐड कर दीजिए, यानी 25 हो जाएगा, क्योंकि 12.5 ये भी है 12.5 वो भी, यानी हो जाएगा 25 किलो न्यूटन, ठीक है ना। यानी अब हम लोग इस बिंदु ए पर ले लें, यानी एफ ए पर x बराबर क्या है, कहेंगे x बराबर ए पर 4 है, यानी यहाँ रखेंगे 20, कैसे -5 गुणा 4 और प्लस 25, यानी तो यहाँ पर 5 किलो न्यूटन का पॉजिटिव शियर फोर्स भी आ रहा है, किस पर,
ए पर, तो ए पर एक वैल्यू तो आई थी 7.5 और दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो चलिए यहाँ पे रोक दिया इसको। अब अगर हम लोग लिखें एफ और दैट लास्ट पॉइंट सी, तो एफ सी पर जो वैल्यू होगी उसमें यहाँ पे x बराबर हम लोग रख देंगे 5। जैसे ही x 5 रखेंगे तो -5 गुणा 5 प्लस 25 बराबर हो जाएगा 0। यानी यहाँ पे ये जो शियर फोर्स की वैल्यू आई वो कितनी आई 0, यहाँ 5। देखिए डायग्राम एक ही जैसा है, सिमेट्रिक लोडिंग है ना, तो बड़ा अच्छा है। 0 से 5 7.5, फिर यहाँ देखेंगे 7.5 5 0, मतलब एक ही है, बस वैल्यूज अलग अलग हुई हैं। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। ये शियर फोर्स का डायग्राम हो जाएगा आपका। एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट दीज सेक्शंस? तो हम लोग यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, रेफरेंस लाइन बना लेंगे ऐसे, और लेट अस टेक द इक्वेशंस फॉर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है ना। शेयर फोर्स की वैल्यू हर जगह पर हमने प्राप्त किया और सबको अपनी जगह पर पुट करके डायग्राम बना दिया। अगर आप इस तरीकों को सीख लेते हैं, इससे बेहतर तरीका कोई नहीं। देखिए इक्वेशन बना बना के मैंने बोला था एक बताऊंगा, और मैं आज वही कर रहा हूं। ठीक है ना। शेयर फोर्स का काम हो गया। अब हम लोग फटाक से बेंडिंग मोमेंट देख लेंगे और फिर इसी में लगे हाथ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर्स भी देख लेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं भाई कैसे होती है चीजें। आप देखिए कैसे होता है। चलिए चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या चीज, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इक्वेशन 1 के लिए बनाए mx, यहाँ पे हमने लिखा 1 का मतलब mx जो होगा वो 1 के लिए वैल्यूड होगा। 1 के लिए यहाँ पर कोई सेक्शन मानेंगे, इसके इधर केवल एक बल रहा है, वो हॉगिंग कराएगा माइनस, और ये 5 न्यूटन पर मीटर का है, तो 5 I इंटू एक्स। ये पूरा इसके इधर जो बल लग रहा है वो 5 इंटू एक्स का बल है। वो पूरा बल इस सेक्शन के यहां तक जो बल लग रहा है वो 5 इंटू एक्स है। इस सेक्शन से अपनी आधी दूरी पे काम करेगा, यानी x/2 पर काम करेगा। इक्वेशन कैसा बना? पैराबोलिक, पैराबोलिक बना। लेकिन x की वैल्यू अलग अलग रखने पर वैल्यू अलग अलग आएगा। m x की जगह पर अगर हम md ले लें, जहां x की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो पूरा मोमेंट ही क्या हो जाएगा 0, यानी md कर मोमेंट 0 है। लेकिन m b पर मोमेंट कितना है, जहां x की वैल्यू 1 मीटर है, तो वहां x बराबर 1 रखेंगे तो ये 2.5 माइनस में 2.5 किलो न्यूटन मीटर की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? x बराबर 1 रख के देखिए, mb पर वैल्यू जो आ जाएगी, जहां x, देखिए ये इक्वेशन ऐसा होता है कि जिस जोन के लिए वैलिड है उसमें खाली x की वैल्यू पुट करिए आंसर। यानी पैराबोलिकली यहाँ पे 0 था और इस B पॉइंट पर पैराबोलिकली ये 2.5 हो गया, मतलब कुछ ऐसे हुआ होगा। ये 2.5 नीचे क्यों बनाया मैंने, क्योंकि नेगेटिव आया है। 2.5 यहाँ 0 से 2.5 किलो न्यूटन मीटर तक पैराबोलिक रूप से ये मोमेंट चेंज हुआ। अब इक्वेशन बनाते हैं 2 2। अब हम लोग लिखेंगे कि सेक्शन हमने यहाँ पे पहले सेक्शन हमने कौन सा लिया है 1 1। अब हम लोग कौन सा सेक्शन ले लेंगे बताइए, सेक्शन, और हम लोग यहाँ पर ले लेंगे क्या 2 2। सेक्शन 2 2 हमने ले लिया। सेक्शन 2 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। सेक्शन 2 2 में हमने बनाया एम एक्स का इक्वेशन, एम एक्स का। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करिए, तब ये चीजें समझ में आएंगी। बहुत अच्छे से समझेंगे तब, पूरा पीछे पढ़े तब समझ में आएगा। यानी mx की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इधर के सारे बल, एक यूडीएल एक आरबी, यूडीएल का हो जाएगा माइनस में 5x²/2। कैसे? अरे पूरा 5 इंटू एक्स दूरी तक अपने आधे पे काम करेगा तो वो सही है, लेकिन आरबी का मोमेंट तो प्लस में है, वो हॉगिंग कराएगा। यानी आरबी का जो वैल्यू होगा 12.5, और दूरी, टोटल दूरी यहां से 2 2 की x है, पूरा शुरुआत से x दूरी पर है, तो आरबी कितनी दूरी पर होगा, पूरे x में से ये 1 मीटर क्या करें माइनस कर दें, यानी आरबी जो होगा x - 1 दूरी पे होगा। बात समझ में आ रही है ना। यानी ये भी इक्वेशन कैसा आपका जा रहा है, ये भी कैसा है, पैराबोलिक है। बात समझ में आ रही ना, पैराबोलिक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। mx इज इक्वल टू -5x²/2 प्लस ये 12.5x माइनस 12.5, ये आपका इक्वेशन आ गया बेंडिंग मोमेंट का 2 2 का। इसमें m की वैल्यू, अब x, इफ x बराबर, अगर ये देखा जाए तो ये यहां से यहां तक वैलिड है पूरा, यानी m का जो वैल्यू होगा x बराबर, अगर आप
रख देते हैं 1, मतलब बी पॉइंट पर एम बी निकालें, बी वैसे आ चुका है एक बार 2.5। अब मैंने ये भी बताया था पॉइंट लोड में शियर फोर्स की भले दो वैल्यू मिलती हो, लेकिन पॉइंट लोड पर बेंडिंग मोमेंट एक ही मिलता है, यानी एम बी पर एक्स बराबर 1 पे वो उतना ही मिलेगा जितना पहले आया था। देखते हैं कैसे, -5 इंटू एक्स का वैल्यू 1 का स्क्वायर बाई 2 करेंगे, प्लस 12.5 इंटू 1 करेंगे, माइनस 12.5 करेंगे। देखिए 12.5 12.5 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 5/2 बचेगा केवल, तो यानी एम बी का वैल्यू जो आएगा वो पहले की तरह एम बी बराबर 2.5, ये भी माइनस में किलो न्यूटन मीटर में आंसर आएगा। एम बी का पहले भी आ चुका है। चलिए भाई बी पर वो है, लेकिन अब हम लोग देखें कि ए पर कितना आएगा, तो एम एम ए पर वैल्यू वेयर एक्स इज इक्वल टू 4, वहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5x², -5x की जगह 4 का स्क्वायर बाई 2, यहां पे रख दिया। देखिए -5x² बाई 2 यानी -5, और ए पॉइंट पर यहां से कुल दूरी 4 हुई x की, तो x² बाई 2 ले लिया हमने। अब प्लस 12.5x, प्लस हमने लिखा 12.5 इंटू एक्स की जगह 4 मीटर हमने यहाँ पे रख दिया, और लास्ट में है माइनस में 12.5, मतलब माइनस में हमने रख दिया 12.5। इन पूरे की वैल्यू कैलकुलेट करिए एम ए पर, तो ये देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16/2 हमने कर दिया 8, नीचे देखिए यहाँ पे ये 16 होगा, 2 करेंगे तो 8, 8 × 40, -40 प्लस 12.5 50 हो जाएगा, -12.5। पूरे को सॉल्व करेंगे तो हम ए की वैल्यू भी देखिए 50 है, ये 12.5 है, ये 50 में से 40 निकालेंगे तो 10 बचेगा, 10 में से माइनस, यानी यहाँ भी -2.5 का किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट क्या होगा आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे मिल गया, किस पर, एम ए पर। अब हमें जानना है एम सी पर कितना होगा, उसके लिए इक्वेशन तीसरा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एम, अब सेक्शन हमने ले लिया किसको, सेक्शन ले लिया हमने 3-3, ठीक है ना। 3-3 में अगर आप यहां पहुंच जाते हैं तो देखिए या तो इधर के सभी बलों के मोमेंट लीजिए, या तो चुपचाप केवल इधर से ले लीजिए। इधर से भी देखिए मोमेंट होता है, एक तरफ से इधर आते गए काफी बल बढ़ गए हैं, तो इसके एक तरफ के बलों का अलजेब्रिक सम लेना है मोमेंट का, तो क्यों ना इतना दूर पूरे को ना लेके इसी को ले लें इधर से, तो सीधे ले लेंगे तो आपका जो यहाँ पर मोमेंट का, चलिए हम पूरा किनारे से इधर से ही आ रहे हैं, तो इधर से बनाएंगे तब भी सी पर वैल्यू आ सकती है, इधर से बनाएंगे तब भी आ सकती है। चलिए हमने 3-3 जो बनाया, आसानी के लिए करेंगे तो आपको लगेगा कि मास्टर भाग रहा है छोड़ करके हम लोगों को, अपने मन का कर रहा है, तो मैं अपने मन का नहीं करता हूं। चाहे तो देखिए इस सेक्शन के लिए एक इक्वेशन बनाए, तो इधर के सभी बलों का अलजेब्रिक सम ले मोमेंट का, या चुपचाप इधर, बस ये ध्यान रखना है कि इधर भी सैगिंग हॉगिंग का कॉन्सेप्ट मालूम रहे। इस सी पर ऊपर से लगने वाला जो बल ये नीचे की तरफ झुकाएगा बीम को, ये भी हॉगिंग कराएगा। तो सेक्शन में mx का यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रॉम लेफ्ट साइड, हम लेफ्ट साइड से इक्वेशन बनाए तो कितना हो जाएगा, mx का वैल्यू जो हो जाएगा, उधर से अगर देखते हैं तो उधर एक बल केवल यूडीएल लगा है उसके, इधर तो यूडीएल तीनों पॉइंट सब लेने पड़ेंगे उधर, क्योंकि जो मोमेंट एट ए सेक्शन, किसी जगह पर मोमेंट इज नथिंग बट द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस आइदर लेफ्ट और राइट, चाहे लेफ्ट चाहे राइट किसी भी ले सकते हैं। तो अभी तक हम सारा राइट से लेते आ रहे हैं, लेकिन अब हम लोग लेफ्ट साइड से ले लेते हैं क्योंकि आसानी है। तो mx बराबर उधर से लिया तो वही फिर 5x² माइनस में 5x² बाई 2, क्यों, क्योंकि अगर आप यहां से x दूरी लेते हैं तो 5 into x फोर्स और इट विल एक्ट ऑन x बाई 2, दैट इज वाई -5x² बाई 2, यानी m c पर x बराबर 0 है, इसलिए c पर वैल्यू क्या हो जाएगी मोमेंट की, 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना, ये 0 हो जाएगी। यानी हमारा डायग्राम जो बना, इस जगह पर देखिए ए पर वैल्यू क्या बताई है, ए पर तो देखिए ए पर 2.5 आया है, चलिए हमने ए पर 2.5 को ऐसे पैराबोलिकली बना दिया, 2.5 यहाँ भी हो गया, ठीक है ना, 2.5 हो गया, क्लियर है। अब बीच में ये नहीं समझ में आ रहा है कि मोमेंट कैसे मैक्सिमम होगा, तो फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपने कल क्या किया था, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट we have to differentiate the value of bending। देख एक तो क्लियर है कि इसी जोन में कुछ वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, तो फॉर मैक्सिमम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं, दोनों आपके पास रास्ते हैं। यहाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो आप इसका देखिए ध्यान से, अब हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए वैल्यू यहाँ पे, अच्छा ये सब अगर समझ चुके हैं तो मैं केवल सेक्शन 1-1 को मिटाऊंगा, अभी 2-2 को तो नहीं मिटा सकता हूँ क्योंकि 2-2 का भी जरूरत है हमको, ठीक है ना।
एक चीज जान लीजिए कि हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए जो इक्वेशन नंबर 22 आया है, कहाँ गया इक्वेशन नंबर 22, ये है आपका 22 सेक्शन के लिए बनाया गया है, इसी जोन में मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए इसको आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर इस जोन में देख सकते हैं। सबसे मजेदार बात, अगर यहाँ भी 7.5 है, यहाँ भी 7.5 है, तो ये बिल्कुल आधे पर होगा। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि लोकेशन की फॉर फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम, यही ये हेडिंग यहाँ ना बना के मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और देखिए सिमेट्रिसिटी से आप लिख दें, चाहे तो आप इसको देखिए निकालिए, कैसे निकालना है वो पॉइंट तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं, बट फ्रॉम सिमेट्रिसिटी से वी गेट दैट बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम एट L/2। मतलब हमने लिखा कि बेंडिंग मोमेंट बिल्कुल आधे पे अधिकतम होगा। क्यों? क्योंकि शियर फोर्स यहाँ पे देखिए 0 हुआ है और ये दूरी कितनी है, तो देखिए क्यों, देखिए ये है यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर और ये 3 का आधा 1.5 हुआ, यानी टोटल बीम का 2.5 मीटर यहाँ से बताएगा। क्यों बताएगा ये बताओ, ये 7.5 है, ये 7.5 है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल लोग जैसे कर लिए थे तो ये आधे आधे दो पार्ट में बढ़ जाएगा। अगर ये फोर्सेस अलग अलग होते तब आधा आधा नहीं बढ़ता। अगर ये 7.5 से ये यहाँ तक होता, ये कम होता, तो ये लाइन ऐसे जाती यहाँ पे, लेकिन अभी बिल्कुल बीच में कटेगी। जहां शियर फोर्स 0 है वहां बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम आएगी। असल में हर जगह लागू नहीं, लेकिन यहाँ पे तो लागू है। यहाँ पे 2.5 मीटर पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, लेकिन इस हम जान गए कि यहाँ से 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर में कौन सा इक्वेशन लागू होगा, 2 वाला कि 3 वाला कि 1 वाला। अरे इस जोन के लिए इक्वेशन 2 के लिए बनाया गया इक्वेशन लागू होगा ना, ये वाला। यानी हम लोग लिखेंगे एम मैक्स में इक्वेशन नंबर 2 में क्यों, क्योंकि दो इनके बीच में और इन्हीं के बीच में x बराबर अगर आप 2.5 रख दें तो आपकी बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, -5 इंटू एक्स का स्क्वायर, मतलब 2.5 का क्या करेंगे स्क्वायर बाई 2 और प्लस में 12.5 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 2.5। चलिए मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं, ये तो पूरा हुआ प्लस में, यहाँ पे प्लस में हमने रखा 12.5 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 2.5 और -12.5। इस पूरे को सॉल्व करिए तो एम मैक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए जरा। तो देखिए 2.5 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे तो -5 इंटू 6.25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये 12.5। इसको पूरा सॉल्व करिए आप, ऐसे नहीं होगा, कैलकुलेटर पे सब लोग करें इसको, कितना आ जा रहा है। ये 31.25 आया, उसमें से माइनस कर दिया हमने 12.5, वैल्यू 18.75 और फिर माइनस में हमने लिया वैल्यू को, सबसे पहले हमने लिया 12.5 और गुणा हमने कर दिया 2.5, वैल्यू कुछ आई उसमें से हमने माइनस कर दिया 12.5 और फिर जो वैल्यू आई उसमें से हमने और माइनस कर दिया क्या, दिस 5 इंटू 6.25 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू आ रही 3.125। यानी यहाँ पे पूरे की वैल्यू मैं निकालूं तो आ रही है 3.125 किलो न्यूटन मीटर। समझ में आ रही बात, ये एम मैक्स की वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब जानते हैं यहाँ 2.5, यहाँ 2.5 और कहीं यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू कुछ ऐसे गई होगी, ऐसे ऐसे इस टाइप से पैराबोलिकली, लेट मी रब दिस, ये वैल्यू जो होगी कुछ पैराबोलिकली ऐसे चेंज होते हुए ऐसे गई होगी। समझ में आ रही बात, थोड़ा मेरे से सुंदर बनाइएगा आप लोग डायग्राम, है ना। ये ऐसे गया होगा, यहाँ पर पीक पर वैल्यू कितनी होगी 3.125 किलो न्यूटन मीटर। कहाँ पे ये वैल्यू होगी, इस पूरे ऊंचे वाले पॉइंट पर। और यहाँ पे 2.5, यहाँ 2.5 यही है। यहाँ पे देखिए बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम आपका जो बना, ये माइनस में और ये किस में बन गया, प्लस में। यानी जानते हैं असल में हुआ क्या होगा
ये बीम, अब तो डायग्राम में बना लिया हूं तो मिटाऊंगा नहीं, अभी इसमें कई और चीजें हैं। असल में देखिए, पहले में बीम में मोमेंट केवल ऊपर बनता था, यानी पूरी बीम ऐसे नीचे झुकती थी तो ऊपर बनता था। इसमें होता यह है कि देखिए ये बीम असल में कैसे झुक रही है, देखिए ये ऐसे झुक रही है, ऐसे झुक रही है। ऐसे झुकने का इस ब्लू वाले लाइन का मतलब ये इसका डिफ्लेक्टेड कर्वेचर, देखिए बीच में हुआ है सैगिंग और इधर इधर क्या हुआ है, हॉगिंग, तो बीच में प्लस दिखा रहा है सॉगिंग के। देखिए ऐसे ही नहीं बीम झुकेगी, जैसा लोड लगा है ऐसे ही झुकेगी। तो इस केस में देखिए ऐसे इस टाइप से गया हुआ है, और इस केस में इसका डायग्राम ऐसा बन गया वैल्यू के साथ में। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कई बार ये पूछता है कि ये देखिए रिएक्शन, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, माइनस में तो है ये दोस्त, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो है यहाँ पे रिएक्शन की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे है, जो कि 1-1 मीटर की दूरी पर है यहाँ से, यानी ये रिएक्शन यहाँ से कितनी दूरी पर है, 1 मीटर पे। पूछता है कि ये बिंदु कितनी दूरी पर होगा, ये बिंदु कितनी दूरी पर होगा। इस दूरी को आप मान लीजिए कि x है, क्योंकि इस बिंदु को बोलते हैं, इस बिंदु को जहां पे नमन आघूर्ण अपना वो चेंज कर रहा है, मतलब बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही ना? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन किसको कहते हैं? वह बिंदु जहां नमन आघूर्ण अपना साइन चेंज करता हो। कैसे पता चलेगा ये? तो इसके लिए जाहिर सी बात है, ये मोमेंट कहीं ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव गया है तो कहीं ना कहीं जीरो हुआ होगा, जहां जीरो हुआ होगा वही तो साइन चेंज कर रहा होगा। तो इसको जानने के लिए, अच्छा ये किस जोन में है, ये जो साइन चेंज हुआ है दोनों, देखिए ये पूरा यहां से यहां अगर आप ध्यान देंगे तो ये 3 मीटर वाला ही तो जोन है, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड जो है वो इसके लिए वैलिड है। इक्वेशन नंबर जो सेकंड, ये वाला इक्वेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये पूरे क्वेश्चन में। इक्वेशन नंबर जो सेकंड है, उस सेकंड में कहीं ना कहीं मोमेंट जीरो हुआ है, और वही जगह पता करनी कि कहां मोमेंट जीरो हुआ है, क्योंकि जहां मोमेंट जीरो होता है वहीं वो साइन चेंज कर रहा है। तो अब यहां पर देखिएगा वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालने का। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है इसको समझना है। तो देखिए यहां पे हमने लिखा पॉइंट ऑफ चाहे कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहें, चाहे इन्फ्लेक्शन कहें, चाहे पॉइंट ऑफ इंटरनल हिंज कहें, सब एक ही बात है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहां से निकलेगा ये? तो यानी यहां पर निकलेंगे किस जोन का इक्वेशन जीरो करें, मतलब बेंडिंग मोमेंट बराबर होगा जीरो, कहां पे? जहां पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होगा। तो बेंडिंग मोमेंट यही तो है, -5x² बाई 2 प्लस होगा प्लस 12.5x माइनस होगा 12.5 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की एक वैल्यू मिलेगी, एक्चुअली दो वैल्यू मिलेगी क्योंकि 2 डिग्री इक्वेशन है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करें, देखिए -2.5x² प्लस 12.5x माइनस 12.5 बराबर जीरो। यहां से x की दो वैल्यू आएगी, एक यहां से इसकी दूरी बताएगी और एक दूसरे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन की दूरी बताएगी। कैलकुलेटर पे इसको अगर आप सॉल्व करें, जिनके पास 100 ms का कैलकुलेटर या 991 का होगा, उसमें ये इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्व करने की सुविधा नहीं, तो फिर श्रीधराचार्य लगाएंगे। श्रीधराचार्य में क्या होता है, यहाँ पे x बराबर जो लिखते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये इक्वेशन होता है श्रीधराचार्य का, इससे x की वैल्यू निकलेगी। लेकिन ये ध्यान रखें इसमें a क्या है, a -2.5 है, a की जगह पर, क्योंकि इसमें देखिए ये इक्वेशन का कंपेयर करिए, ये तो आपको मैं समझा रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर जब जीरो से कंपेयर करेंगे तो a बराबर क्या है यहाँ पे बताइए, a बराबर इसमें देखेंगे ये जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन से वैल्यू ये आएगी, a बराबर यहाँ है -2.5 साइन के साथ लिखना है, b बराबर है 12.5 प्लस में, और c बराबर इसमें जो है वो -12.5 है। समझ में आ रही बात ना? ये सारी वैल्यूज अगर आप इसमें रख देंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी। कैसे? तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर में उस वैल्यू को रख सकते हैं, मोड लगाया हमने इक्वेशन, और अननोन नहीं, हमने डिग्री वाला इक्वेशन लिया है। a बराबर हमने लिया -2.5, b बराबर हमने लिया है 12.5 और c बराबर हमने लिया है माइनस में 12.5।
5। वैल्यू कितनी आ गई 1.38, यानी x की पहली वैल्यू आई है 1.38 और इसकी दूसरी वैल्यू जो आई है 3819 और दूसरी वैल्यू जो आई है वो आई है 3.6180। ये दो वैल्यू मीटर में इसकी x की आ गई। ये दोनों क्या बता रही हैं कि पहला पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर यहां से 1.38 की दूरी पर होगा, जबकि दूसरा वाला जो होगा ये वाला, यानी ये एक और तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है ये वाला, इसकी दूरी किनारे से 3.6180 होगी और इस वाले की जो दूरी होगी वो यहां तक इसकी दूरी वो हो जाएगी आपकी 1.3819। ये दोनों मीटर में होगा, यानी ये वो बिंदु हैं जहां नमन आघूर्ण अपना साइन चेंज करता है। कहेंगे सर इसको निकाल के क्या करेंगे? इसको निकालने से ही ये पता चलेगा दोस्त कि बीम में कहां तनाव। देखिए ये पूरी बीम में ना, अगर कोई बीम मुड़ती है ऐसे, ये पूरी बीम होगी असल में, जानते हैं इस जोन में, अभी आरसीसी पढ़ेंगे आप लोग अगले सेमेस्टर में, तब पता चलेगा कि यहाँ छड़ें नीचे दी जाएंगी जबकि इसमें छड़ें जो है वो ऊपर दी जाएंगी। छड़ें क्यों? अभी आप लोग बार्स के बारे में पढ़ेंगे, जब आरसीसी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये पॉइंट को जानना क्यों जरूरी था। तो अभी जान लीजिए, आरसीसी जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि तनन के क्षेत्र में छड़ें दी जाती हैं, यहाँ तनाव यहाँ पे है, यहाँ तनाव उल्टा हो गया है। अगर आप लोग ये वीडियो देखिए, बहुत एफर्ट से पढ़ा रहा हूं दोस्त, अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज अपने दोस्तों तक चीजों को पहुंचाइए और शर्मा जी को सपोर्ट करते रहिए। इससे बेटर सिविल इंजीनियरिंग में, इससे डिफाइन और इजी लैंग्वेज में क्लास पाना बहुत मुश्किल है। तो आप अपना प्रेम जितना बनाएंगे उतना अच्छा अच्छा क्लास आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।